नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वासियों को बिजली के झटके की। दरअसल बिजली के झटके के मसले में ये मुद्दा इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में ही बन रही बिजली मध्य प्रदेश के लोगों को महंगी मिल रही है और दूसरे प्रदेश के लोगों को सस्ती। आखिर ऐसा क्यों और ये ज्यादती दरअसल मध्य प्रदेश वासियों को किस तरह का झटका दे रही है, ये इस बात से पता चलता है कि प्रति माह प्रति व्यक्ति इससे बिजली के बिल पर 70 रुपए का अलग से असर पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले करवाते हैं अपने मेहमानों से परिचय। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, आपका स्वागत है। हमारे साथ में और जुड़े हैं रजत भार्गव जी, नागरिक उपभोक्ता मंच से हैं और बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया और शुरुआत की और जानकारी में लाया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के लोग ठगे जा रहे हैं और दूसरे प्रदेश को बिजली सस्ती मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रजत भार्गव जी से ही। रजत जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैरिफ में कितना अंतर है और किस हिसाब से जो है मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है और बाकी के प्रदेश के लोगों को सस्ती। रजत जी, कितना अंतर है और ये किस तरह से हो रहा है? कहना चाहूंगा कि ये हम आम जनता को बिजली का झटका इसलिए लग रहा है कि ना तो अभी कोई आम चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव। और सरकार जब देखती है कि किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं है तो ये एकदम से बिजली का झटका आम जनता को मिलता है। अब इसमें गौर करने वाली बातें कई हैं। प्रमुख बात तो ये है कि जब हमारा स्टेट सरप्लस है बिजली में, हमारे पास बिजली एक्सेस है, उसके बाद भी हमारे प्रदेशवासियों को महंगी बिजली मिल रही है और यही बिजली जब बाहर तो सस्ती बेची जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बिजली कंपनियों की विफलता ही मैं इसको कहूंगा। और हम लोगों ने तो नियामक आयोग में जब भी आपत्तियां बुलाई जाती है, हम लोग बराबर, हमारा मंच इसमें आपत्तिकर्ता होता है और हम लोग यही गुहार उनसे लगाते हैं नियामक आयोग से कि जब आपका प्रॉपर मैनेजमेंट, जो बिजली में आय व्यय का जो मैनेजमेंट होता है, जब आप उसकी गणना करते हैं तो आपको हानि की स्थिति कई कारणों से दिखती है। उसमें कहीं सरकारी योजनाओं का होता है, कहीं पे लाइन लॉस होता है, कहीं पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, उसके कारण से आपको अभी हानि होती है और आप सीधे उसका बोझ आम जनता के ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था और हम लोग इसका विरोध करते आए हैं और इस बात का ध्यान बिजली कंपनियों को रखना चाहिए कि जब चूंकि हमारा स्टेट सरप्लस स्टेट है बिजली में, तो आम जनता को सही दाम में सस्ती बिजली मिलना चाहिए, ना कि महंगी। बिल्कुल रजत जी, थोड़ा सा हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, लेकिन एक बार हम भारतीय जनता पार्टी से समझने की कोशिश करेंगे। सर, सरकार आपकी, इंजन आपका, लेकिन ये कैसा गम, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती प्रदेशवासियों की वहां डूब रही है जहां पर बिजली बन रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? ये कौन सा गणित है सर कि आप जो हानि और घाटे की वसूली है वो कंपनी की तकनीकी गलतियों से है, लेक मैनेजमेंट का है, और उसके बाद उस हानि की भरपाई प्रदेशवासियों से हो रही है, बाहर के लोगों को फायदा दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है योगेश जी प्रदेशवासियों के साथ? बात के लिए बताई, आज मध्य प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। हम सरप्लस बिजली वाले स्टेट की गिनती में आते हैं। 21% से ज्यादा का बिजली का उत्पादन विगत फाइनेंशियल ईयर में हुआ है और 5000 मेगावाट से 7000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप बिजली के रेट की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जो रेट निर्धारित किए उपभोक्ताओं के लिए, वो 0 से 50 यूनिट तक 4 रुपए 27 पैसे, 51 से 150 यूनिट तक 5 रुपए 23 पैसे पर यूनिट और 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए 61 पैसे, 300 से ज्यादा यूनिट पर 6 रुपए 80 पैसे। इसमें गौरतलब बात यह है कि 500 से ज्यादा यूनिट वाला जो वो था क्लाउड, वो खत्म कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब 300 प्लस वाले जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको लगभग 19 पैसे पर यूनिट की बिजली की बचत होगी, 71 रुपए का बिजली का बिल कम आएगा। वहीं दूसरी तरफ सब्सिडाइज बिजली की बात करें तो अप टू 50 यूनिट तक
71 रुपए का बिजली का बिल आता है उपभोक्ताओं को। 51 से 150 यूनिट पर 124 रुपए का मात्र महीने का बिल आता है। अब 150 से ऊपर निकलते हैं तो हम जरूर 6 रुपए 61 पैसे वाले यूनिट में जाते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारे उद्योग धंधे अपना आकार ले रहे हैं। युवाओं को लेकर जो सपने मध्य प्रदेश ने संजोए थे, उसके लिए जो GIS और रीजनल इन्वेस्टमेंट लीग के माध्यम से उद्योग घराने आए हैं, उनको भी बिजली मुहैया कराई जा रही है। और ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग पार्क के माध्यम से सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और फ्यूल कास्ट में कमी की गई है, तो उससे भी 19 रुपए पर यूनिट का रेट कम हुआ है। तो ये आप योगेश जो जी, बात कर रहे हैं, आपने पूरा हिसाब किताब बता दिया। मैं एक छोटा सा आपको हिसाब किताब बता देता हूं इसके एवज में। मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता को जो बिजली की दर है, उसमें अगर हम औसतन वृद्धि की बात करें तो लगभग 4% की है सामान्य रूप से। नागरिक उपभोक्ता मंच, मध्य प्रदेश के अलग अलग दूसरे मंच, बिजली कंपनियां, व्यापारी प्रकोष्ठ, तमाम लोगों के बीच में जब रेगुलेटरी बोर्ड में तमाम लोग गए, नियामक आयोग में गए, तो उन्होंने बकायदा तकनीकी रूप से, रजत जी खुद बता देंगे इस बात को, कि बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में लॉस कंपनियों को उनके तकनीकी कारणों से हो रहा है, किस तरह से मध्य प्रदेश की बिजली अन्य प्रदेशों को किस दर से मिल रही है। 6.79 रुपए मध्य प्रदेश के लिए और तकरीबन 4.5 रुपया बाहर के लोगों के लिए। ये अंतर है। इंदिरा योजना जब शुरू हुई थी, बड़े लोग मध्य प्रदेश के खुश हुए थे कमलनाथ सरकार के समय पे। जितेंद्र मिश्रा जी, आपको याद होगा, उसको बंद किया गया, चलिए ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा ये तो सीधे सीधे ज्यादती हो गई है कि आप प्रदेशवासियों को लगभग 1.5 रुपए ज्यादा में बिजली दे रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं है, स्लैब के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो दर है वो सभी जगह इंपैक्ट कर रही है। जितेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सरकारें जन कल्याण के लिए चला करती, सरकारें व्यापार नहीं किया करती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये सरकार व्यापार करने पर उतारी है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट आपने देखा बढ़ाते जा रहे। क्या तर्क होता है इनका, ये समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, गैस सस्ती करने की बात करते हैं क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की, फिर 50 रुपए बढ़ा दिए। तो कारण क्या है इसके पीछे, आपका लॉजिक क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता। या तो ये बताइए आप क्या व्यापार करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो सरकारें याद रखी जन कल्याण पे नहीं चलती। आज बिजली भी देख लीजिए आप क्या हुआ। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश की बिजली दिल्ली मेट्रो को बेची जा रही है 4.25 रुपए में, और वही मध्य प्रदेश का उपभोक्ता जो बिजली पैदा करता है उसको 6.5, 6.80 और 6.90 रुपए, 6.90 रुपए का टैरिफ लगा दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है? इसको लेकर के सरकार से हम लगातार सवाल पूछते रहे, सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं कि ऐसा किस कारणों से किया गया। या तो आप इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता का खून चूसने पर आमादा है। हमने भी सरकार चलाई है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप बताइए। आप तो लोकप्रिय सरकार की बात करते हैं, आप तो जनता की सेवा करने की बात करते हैं। ऐसी कैसी सेवा कि आप यहाँ से बिजली ले आकर के मेट्रो में दे रहे हैं, दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, और वो भी सब्सिडाइज रेट पे, वो भी कम से कम रेट पर। ये कौन सा सरकार है मध्य प्रदेश का फायदा कराने जा रही है, समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश का उपभोक्ता लगातार महंगी बिजली खरीदने के लिए परेशान घूम रहा है, और आप दूसरे प्रदेशों में बिजली दे रहे हैं और उसके बाद अपनी सरकार की तारीफ करें। अरे कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे मध्यम वर्गीय को फायदा हो। रजत भार्गव जी पटेल लगातार संघर्ष करते रहे, आपके पारदर्शिता नहीं, आपके बिजली बिलों में अनाप शनाप बिजली बिल आ रहे और उस पर भी कहीं कोई जांच करने को तैयार नहीं। तो ये कौन सा न्याय है मध्य प्रदेश के लिए? ये तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। अभी आपने एक लंबा भाषण दिया कि 150 यूनिट पे ये, 100 यूनिट पे ये है। ये सारे के सारे आंकड़े दावे किताबी है आपके। जरा एक बार उपभोक्ता का बिजली का बिल मंगा लीजिए, समझ में आएगा किस तरीके से डबल इंजन की रफ्तार से बिजली का मीटर चलता है। तो मेरा ये कहना है कि देश की, प्रदेश की जनता को समझिए, ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, उनके राहत, उनके कल्याण के लिए काम करती हैं। आप उस तरफ ध्यान दे लीजिए। लगातार चीजें महंगी तो महंगी होती जा रही, कच्चा तेल सस्ता हो गया, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे।
साथ ही आपने चूंकि चुनाव नहीं 50 रुपए बढ़ा दिए एक गैस सिलेंडर पर। क्या करना चाहते हैं इस प्रदेश को, कहाँ ले जितेंद्र जाना? जी, अब हम सिर्फ अभी बिजली की बात कर लेते हैं, एक बार फिर रजत जी के पास चलते हैं। रजत जी, इस बीच में स्मार्ट मीटर भी आ गए। स्मार्ट मीटर को लेके भी जो है कुछ राशि ली जा रही है। स्मार्ट मीटर से कितना फायदा होने वाला है, और आपको क्या लगता है ये पूरी प्लानिंग कितनी स्मार्ट है बिजली कंपनियों की? क्योंकि आप लोग लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, लगातार आप लोगों ने इसको लेके आपत्तियां, विरोध सब कुछ दर्ज कराया हुआ है। कितना स्मार्ट हो रहा है बिजली बिल का सिस्टम, बिजली दरों का सिस्टम, बिजली आवंटन का सिस्टम, और इसके एवज में बिजली की जो सप्लाई है वो कितनी व्यवस्थित नजर आती है रजत जी? देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं समझ में आता है। केवल स्मार्ट अगर है तो ये बिजली कंपनियों के लिए है, आम जनता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन्होंने स्मार्ट मीटर की बात करी, हम लोगों ने ये मुद्दा लगातार उठाया है। ये स्मार्ट मीटर एक्चुअली में फॉल्टी मीटर्स हैं। आप किसी भी उपभोक्ता से आज बात कर लीजिए जिनके आप अगर स्मार्ट मीटर लगे हो, उनके बिजली की बिल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। 20-20, 30-30% बढ़कर बिजली के बिल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, हम बार बार ये चीज सरकार को कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, ये फॉल्टी मीटर्स है, आप इनकी जांच कराइए। कहीं ना कहीं इन स्मार्ट मीटर्स में बहुत बड़ा खेल है। हम इसका आरोप लगातार सरकार को और कंपनियों पर लगाते आए हैं, और कितने लोगों ने तो स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विद्युत कंपनियों को इसको ध्यान देना चाहिए। और ये बार बार जो विद्युत दर बढ़ोतरी की बात करते हैं, हमने एक मुद्दा और उठाया है। आप रेवेन्यू गैप की बात करते हैं, आय और व्यय का जो गैप होता है कि क्या हमारी आय हुई और क्या व्यय हुई, उसमें जो गैप होता है उसको ये लॉस बताकर विद्युत नियामक आयोग में जाते हैं और विद्युत दरों में बढ़ोतरी करते हैं। तो हमारा बार बार विद्युत कंपनियों से ये कहना है कि आपका जो रेवेन्यू गैप है इसके मुख्य कारण क्या है, आपकी जो बैलेंस शीट्स में जो लॉस दर्शाए जाते हैं उसके मुख्य कारण क्या है। कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिससे सरकारी विद्युत कंपनियों को पैसा नहीं मिल पाता है। आज उन योजनाओं का भार हम आम जनता पर क्यों डालें? जो व्यक्ति बराबर बिल भरता है उस पर क्यों डालना चाहिए? आज आपने 300 यूनिट वाला स्लैब हटा दिया, आज 150 यूनिट होते क्या है? एक मामूल से मामूली उपभोक्ता के घर में 150 यूनिट कुछ ही दिनों में खर्च हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपने उस पर भी छलावा किया। आप उनको सीधे 6-6.5 रुपए, 7 रुपए के स्लैब में ले आए बिल भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए, विद्युत कंपनियां व्यापार करने के लिए नहीं है। विद्युत की जो दरें हैं ऐसी निर्धारित की जानी चाहिए कि एक आम आदमी की जेब पर उसका असर कम से कम हो। एक तो महंगाई से रजत जी, यही बात है कि कम से कम आम आदमी का तो ख्याल रखते। अगर मध्य प्रदेश की जो कंपनियां हैं उनकी भी अगर टैरिफ की बात होती वो समस्या नहीं होती, लेकिन योगेश जी समस्या यहीं पर है, इसमें तो आम आदमी का भी ख्याल नहीं रखा गया। आप इस पूरे टैरिफ को देखिए, स्मार्ट मीटर को देखिए। स्मार्ट मीटर का मैं आपको बड़ा अजीबोगरीब वाकया बताता हूं। एक वीडियो अभी आया है, बकायदा एक जो है उपभोक्ता ने बनाया, जिसमें जब उसने स्मार्ट मीटर की शिकायत की तो एक रॉड लेके गए, उसमें 2 बिजली के तार लगा दिए गए और उसके बाद उसको आधे घंटे तक के उसके मीटर से जलाया गया और उसके बाद कह दिया गया आपका मीटर सही है, ये देखिए। कोई तकनीकी रूप से उसको प्रूव करने वाला नहीं था। तो योगेश जी, ये पूरी तरह बिजली कंपनियां मनमानी कर रही हैं, लगाम कहीं से नहीं लग पा रही इन पे योगेश जी। नहीं अनुराग जी, मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि लगाम लगने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। बिजली नियामक आयोग अपनी कार्यशैली के लिए मध्य प्रदेश में इसलिए उसकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है कि आपने कमलनाथ सरकार का जिक्र किया था। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में बिजली कब जाती थी और कब आती थी लोगों को पता ही नहीं पड़ता था। कमलनाथ जी आरोप लगाते थे, अगर आपको स्मरण हो तो, कि ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली गायब की जा रही है, एक बात। और जिनके 55-60 सालों के शासन में मध्य प्रदेश अंधेरे में रहा, ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होता था। वहीं दूसरी तरफ आज हम आत्मनिर्भर है इन तीनों मामले में, बिजली, पानी और सड़क के मामले में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। इन्होंने दूसरे इसका फायदा भी तो मिलना चाहिए प्रदेशवासियों को। बिल्कुल मिल रहा है ना अनुराग जी। 71 रुपए बिल आ रहा है 51 यूनिट तक, और 124 रुपए बिल आ रहा है 150 यूनिट तक। 150 से 300 यूनिट का स्लैब अलग है, और उसके ऊपर 300 प्लस यूनिट की आप बात कर रहे हैं। आप बिलो 300 यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। और जो आपने दूसरे राज्यों और दिल्ली मेट्रो को बिजली बेचने की बात करी, तो पावर एक्सचेंज के माध्यम से जो समझौता होता है
निश्चित रूप से वो पालन करना पड़ता है। 5 रुपए 15 पैसे पर यूनिट के हिसाब से उनको बिजली दी जा रही है। 2755 मिलियन यूनिट हमने बेची है अप्रैल से लेकर और अक्टूबर 2024 तक। इस बात को मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। हम सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पर जा रहे हैं। आगरमालवा में 880 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है। दोधन बांध और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट से सौर ऊर्जा चालू हो चुकी है। आगे आने वाले कुछ सालों में बिजली चोरी पर पूरी तरह लगाम लगे, इसके लिए स्मार्ट मीटर का उपाय किया गया है। प्रीपेड की भी शुरुआत हो सकती है। तो ये वो सब नवाचार हैं जो बिजली के लॉसेस को भी कवर करेंगी और उपभोक्ता को राहत भी मिलेगी और निश्चित रूप से बिजली के बिल में कटौती होगी। ये एक बार रजत जी के पास चलता हूँ, फिर जितेंद्र जी के पास आते हैं। रजत जी, कितने बिजली के बिल आप लोगों ने देख लिए? 51 रुपए और 71 रुपए प्रति माह वाले। रजत जी, मुझे तो साहब ऐसे कोई भी बिल नहीं मिले हैं। मेरा तो बस एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से एक ये है कि अगर आप 4.25 में बाहर बिजली बेच सकते हैं, यानी आपकी लागत लगभग उतनी आती है, अभी तो आप 4.25 साढ़े 4 रुपए में बाहर बेचते हैं, तो हमारे प्रदेशवासियों को 6.75 रुपए की बिजली क्यों? बस एक ये छोटा सा मेरा सवाल है। अगर आपकी लागत नहीं है तो आप इतने कम में क्यों बेच रहे हैं? आप फिर बाहर भी 7 रुपए में बेचिए। आम जनता को इससे राहत मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल रजत जी, यही सवाल का जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर जितेंद्र जी के पास पहुंचते हैं कि जब 4.5 और 6.25 बाहर वाले अपने और घर वाले पराए, ये कैसा न्याय है? अनुराग जी, पहले तो 4.5 पर यूनिट कहीं भी बिजली नहीं बेची जा रही। 5 रुपए 15 पैसे से लेकर 5.5 रुपए पर यूनिट तक का वो रेट है। एक बात। दूसरी बात, आप 300 प्लस यूनिट की बात कर रहे हैं जो 6.25 का रेट कोट कर रहे हैं। बिलो 300 आज भी वो रेट नहीं है। आज भी बिलो 300 जो रेट है वो 6 रुपए 30 पैसे, अप टू 300 से लेके 500 यूनिट तक। बिल्कुल, ये आपने स्लैब की बात की, मैं तो औसत की बात कर रहा हूं। मतलब अलग अलग स्लैब का जब आप औसत निकालेंगे ना, तो हम मान लें कि 5 रुपए के नीचे आए। औसत जो जा रहा है सबका मिला के 6 रुपया 79 पैसे जा रहा है। योगी जी, जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, बात जब भी निकलती है तो भाजपा ये बताती है कि कई सालों तक के तो बिजली हुआ ही नहीं करती थी, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात होती है, ये तमाम चीजें होती है। बिल्कुल, ये इसमें तारीफ करनी होगी कि पिछले 10 सालों में बिजली की सप्लाई की स्थिति सुधरी है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि जब मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रदेश में बिजली जो है सरप्लस है, तो इसके कारण मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली महंगी और बाहर के लोगों को सस्ती दी जाए, ये सहमति दे दी जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक बिजली नहीं दी, इस आरोप के साथ। जितेंद्र जी, ये देखिए, ये तो कोई इसका तर्क नहीं है। आप सरकार में बैठे, हमने भी सरकार से लाई है। 15 महीने में आपने देखा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के बिल आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन ये कौन सा तर्क है कि आप दिल्ली मेट्रो को 4 रुपए, झूठ भी बोल रहे हैं आप, 4 रुपए 31 पैसे के बिल हो रही है, उसको 6 रुपए 79 पैसे का रेट मध्य प्रदेश के उपभोक्ता को पड़ रहा है। असल में ये भ्रष्टाचार का खेल है राज जी, जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये प्राइवेट बिजली कंपनियों से जो अभी तक इन्होंने ठेके पे काम दिया था, उसमें बिजली कम लेकर के और भुगतान ज्यादा किया था। ये प्राइवेट कंपनियों का इनका खेल है, जो अब समझ में आ गया है लोगों को कि इनके कमीशन और इनका भ्रष्टाचार के कारण ये सारी चीजें हो रही है। जिस दिन ये भ्रष्टाचार बंद कर देंगे उस दिन सारे रेट आ जाएंगे। मध्य प्रदेश 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली, माने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। आज आपने फ्लोटिंग सोलर की बात की, लेकिन आप ये बताइए कि आप 20 सालों से सरकार में बैठे, आपने कितने यूनिट पावर प्रोजेक्ट के बढ़ाए, ये भी तो बताइए ना। एक भी नया पावर प्रोजेक्ट आपने शुरू किया हो तो बताइए। प्राइवेट कंपनियों से बिजली लेते थे आप, उनसे एग्रीमेंट करते थे, और जितनी बिजली खपत होती थी और जो बाकी बचता था उसका बंदरबांट मध्य प्रदेश में होता था। ये किसी से छिपा नहीं है, ये रजत जी अच्छी तरह से जानते हैं किस तरीके से आपने इस प्रदेश के राजस्व को प्राइवेट ठेके में दे करके, उसके साथ एग्रीमेंट करके, बिजली कम लेके भुगतान ज्यादा करके किस तरीके का खेल किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन चूंकि अब आप सरप्लस की बात कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट इस प्रदेश में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, सरकारें खून चूसने के लिए नहीं बनी है, सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, और आपकी सरकार एक व्यापारी की तरह ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है।
ये भी समझ में नहीं आता कि ज्यादा मुनाफा कमाइए तो कम से कम उन प्रदेश कमाइए जहाँ आप बिजली बेच रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश उपभोक्ता का क्या कसूर है? वो तो आपको वोट दे के सरकार बनाता है और उसी के ऊपर आप टैरिफ लगा के बढ़ा करके और बोझ डालने का काम करते हैं। मुझे लगता है ये नीति गलत है, इसको सुधार होना चाहिए। रजत जी, एक और चीज मैं समझना चाहता हूं कि ये जो लॉसेज हैं, इन लॉसेज के संदर्भ में ये भरपाई कैसे करती है और ये जो नुकसान हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होना चाहिए, उपभोक्ता की या बिजली कंपनियों की? क्योंकि हम जब नियामक आयोग में देखते हैं हिसाब किताब में उन लॉसेज का बड़ा जिक्र होता है। रजत जी, देखिए, ये तो सरासर विद्युत कंपनियों की ही विफलताएं हम कहेंगे, इसमें आम उपभोक्ता का क्या कसूर? अब आप ऐसी कई योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाते हैं जिसके कारण से विद्युत कंपनियों को भी घाटा उठाना पड़ता है, कईयों के बिल माफ कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसका भरपाई विद्युत कंपनियों को करनी चाहिए। तो ये जो रेवेन्यू लॉस की हमने बात करी, रेवेन्यू गैप जो होता है, आय और व्यय का लॉस, उसको अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे तो ऐसे उसमें एक आम भोक्ता आप और हम कहीं उसके लिए जवाबदार नहीं। ये कहीं ना कहीं इनकी नीतियां और इनकी कार्यशैली जवाबदार है, जिसके कारण से ये रेवेन्यू का जो इनका गैप आता है, रेवेन्यू की जो इनकी आय और व्यय का जो गैप आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, विद्युत कंपनियों को ध्यान देना चाहिए। कई जगह इनके ऐसे एमओयूज होते हैं प्राइवेट कंपनियों से कि आपने 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदी है। ऐसे एमओयू करने पड़ते हैं कि इमरजेंसी में हमको अगर विद्युत की सप्लाई का अगर कम किसी प्रकार की हमारी उत्पादकता हो जाती है तो कई प्राइवेट कंपनियों से इनको ऐसे सौदे करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा जब सरकार को मालूम है कि हमको हमारे पास सरप्लस बिजली है तो ऐसी कंपनियों से आप क्यों एमओयूज करते हैं? जैसे आपने 1 यूनिट की बिजली खरीदी और करोड़ों रुपए का भुगतान उनको करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सारा एक प्रश्न चिन्ह एक लगता है विद्युत कंपनियों के ऊपर, जिसमें उनको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जब हमारा स्टेट सरप्लस बिजली प्रोडक्शन में आ चुका है तो उसका सीधा बिल्कुल रजत जी, समय का अभाव है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये बहुत स्पष्ट है। ये मुद्दा ही हमने इसलिए उठाया था क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उस तरह का न्याय नजर नहीं आता। जो बिजली कंपनियों का खुद की गलतियों से घाटा हो रहा है उसकी भरपाई जो है वो उपभोक्ता से हो रही है। उपभोक्ता भी कौन सा? जो मध्य प्रदेश का है, क्योंकि बाकी के लिए जो है दिल खोल के कहीं ना कहीं बिजली लुटाई जा रही है सस्ते दामों में। हम लुटाना नहीं कहेंगे, ये मध्य प्रदेश के हित में है कि मध्य प्रदेश का रेवेन्यू से बढ़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मध्य प्रदेश के आम आदमी पर बिजली का झटका जोर से लगे और बाकी को जो है थोड़ी ज्यादा सहूलियत मिले। सवाल लाजमी है और शायद यही कारण है कि हमने इस दफा मुद्दे के दम में इस विषय को उठाया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं एक बार फिर उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ योगेश जी जुड़े, आपका धन्यवाद। रजत जी आपका धन्यवाद और साथ में जितेंद्र मिश्रा जी, आप तीनों मेहमानों को करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।